नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप के फील्ड में आज काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रखी हैं। मतलब आज इस वीडियो में आपको एक तो इम्पॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है डीडब्ल्यू कुशीनगर की तरफ से, उस पर बात करेंगे। जो वो उस नोटिस में बेसिकली सत्यापित नहीं एफिलिएटिंग एजेंसी वाला जो इशू है उस पर डिस्कस किया गया। वो बहुत शॉकिंग है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डेटा सत्यापित नहीं के लिए बुरी खबर, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा छात्रवृत्ति को लेकर एक नई तारीख, नया नोटिस आ गया, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, आपके जो छत्रपति साहू जी महाराज जो CSJMU के छात्र हैं, यानी कि जो डेटा सत्यापित नहीं, उनके लिए भी एक न्यूज है मेरे पास। तो काफी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो बड़ी होगी हमेशा की तरह, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दिए। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोस को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो की आप मिस नहीं करना चाहोगे, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि यहाँ यूपी स्कॉलरशिप की फील्ड में दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको मैं एक जो है कि आपको इससे ही शुरुआत कर लेता हूँ। देखिए, अब इस बार किसी रूल और रेगुलेशन को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। स्टेटस मैंने आपको बोला था कि कल आप लोग चेक करना, मैक्सिमम लोगों का हो चुका होगा, तो आज आपने स्टेटस देख लेना है। तो स्टेटस देखिए, हर तरह के स्टेटस वेरीफाई भी किया जा रहा है, रिजेक्ट भी किया जा रहा है। सारा कुछ डिपेंड कर रहा है डीडब्ल्यू अधिकारियों के ऊपर जो इस पे काम कर रहे हैं। अगर उनको आपका नाम अच्छा लगा तो मे भी आपका वेरीफाई कर देंगे या तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसलिए मैंने बोला नाम कटाच था ये, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप ये वाला प्रूफ देख लीजिए। अब इस छात्र का देखिए पूरा 0% है, यहाँ सब कुछ 0 है, इतना सारा कुछ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है देख लीजिए। सस्पेक्ट मार्क एक तो परसेंटेज 33 के बिलो है, यहाँ पे देखिए 0 है, इस वजह से रिजल्ट नॉट डिक्लेयर था, मार्क्स मिसमैच था, अटेंडेंस परसेंट भी कम है 75% से। मतलब जितनी गलतियां हो सकती थी वो सारी स्टेटस में थी। उसके बावजूद देख लीजिए स्टेटस को इन्होंने वेरीफाई कर दिया, अपने आंख से देख लीजिए। अब ये सेम उसी स्टूडेंट का है, आप लोग स्टेटस से मैच करा लीजिए ओबीसी, और यहाँ पर देख लीजिए सेम उन्हीं स्टूडेंट का है ये भी। तो देखिए उनका वेरीफाई कर दिया गया कंप्लीट। देखिए सब कुछ 0 होने के बावजूद यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। इसलिए मैंने बोला था कि इस बार कोई रूल और ये सारा फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहीं आप में से काफी लोग मैंने खुद देखे हैं, 2-3 लोगों के, जिनका सही होने के बावजूद ये लोग रिजेक्ट किए हैं। तो अब देखो, आप खुद सोच लो कि कैसे कर रहे हैं इस काम को। तो ये लोगों ने इसको मजाक बना दिया रूल, और उनको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। या तो रूल को फॉलो करो या तो बिल्कुल मत करो, सबका वेरीफाई करो। अब देखो, इन्होंने इनका वेरीफाई किया है। अब जिन्होंने स्टेटस आज तक अभी तक चेक नहीं किया, वो लोग फटाफट पहले स्टेटस चेक कर लो। उसके बाद हम लोग वो सारी चीजें, नोटिस जो मैंने अभी बता रखा है, काफी नोटिस और न्यूज वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो छात्रवृत्ति से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए या फिर अपना स्टेटस चेक करने के लिए, आपको अपना छात्रवृत्ति स्टेटस चेक करना हो या फिर आपको पीएफ से बैलेंस चेक करना, आपको अपने मोबाइल में गूगल सर्च करना सरकारी जॉब फाइंड। आपके सामने देखिए ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, जो पहले नंबर वेबसाइट आएगी, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए सरकारी जितने भी चीजें होती हैं, सारे अपडेट्स इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। जितनी भी न्यूज होती हैं या फिर वैकेंसी अपडेट होती है, सारी इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। स्टेटस आप इजिली यहाँ से चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट का इंटरफेस भी आसान है, यहाँ पे सारे लिंक एक ही पेज में मौजूद है। तो जिनको भी स्टेटस देखने में समस्या आ रही हैं, वो सारी चीजें यहां से आप लोग इजीली देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जो नोटिस और वो सारी चीजें मैंने बता रखी थी। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कुशीनगर की तरफ से आया है। ये 10 मार्च का अपडेट है और आज है 13 मार्च, मतलब ये 2 दिन पहले का अपडेट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। देखिए इसमें बेसिकली लिखा क्या है। इसमें देखिए जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, इन्होंने जितने भी उस जिले के, ये लिखा तो उन्होंने सिर्फ कुशीनगर के जितने भी स्कूल, जिले स्कूल कह रहा हूँ, स्कूल कॉलेज जितने भी संस्थाएं, उनके लिए लिखा है, लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उनको ये सब आदेश ऊपर से आए होते हैं। देखो इसमें देखो लिखा क्या बेसिकली कि जो है कि रिजेक्ट होने के कारणों के संबंध में जो है कि प्रिंसिपल और उनको बताया है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि समस्त संस्था के अध्यक्ष हैं को अपर जिलाधिकारी के मौखिक निर्देश के क्रम में यह सूचित किया जाता है। यानी कि जो अपर जिलाधिकारी न्यायिक हैं, उनकी तरफ से डीडब्ल्यू को बताएगा, डीडब्ल्यू इनको बता रहा है, स्कूल कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल और वो भी होते हैं, उनको मौखिक निर्देश के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि बच्चों को अपने स्तर से काउंसलिंग करके यह बताएं कि छात्रवृत्ति रिजेक्शन किन नियमों के अंतर्गत की गई है। मतलब देखो, आप में से बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है और आप लोग स्कूल कॉलेज डीडब्ल्यू जा रहे हो, तो इनका मतलब बेसिकली ये कहना है कि स्कूल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, वो समझाएं छात्रों को कि उनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो उन्होंने रीजन भी लिखे क्यों रिजेक्ट किया गया है, कि किस नियमों के अंतर्गत किया गया, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल मिसमैच हो गया, या यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी हो, या फिर इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, यानी कि जिसका सत्यापित नहीं के कारण रिजेक्ट किया गया। मतलब जो आप में से बहुत लोग होंगे जिनका सत्यापित नहीं के कारण रिजेक्ट किया गया, रीजन में लिखा गया इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी।
तो जिसमें जिले स्तर पर केवल रिजेक्ट का ही ऑप्शन उपलब्ध था। देखो बता रहे हैं क्लियर कट कि उनके पास ऑप्शन ही सिर्फ रिजेक्ट का था कि सापेक्ष नियमानुसार छात्रवृत्ति का लाभ दे नहीं है। मतलब नियम के हिसाब अगर इन रीजनों की वजह से आपका रिजेक्ट किया गया है तो नियम के अनुसार आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। उसके बाद ये क्या लिखा, इस संबंध में विद्यार्थियों को यह जरूर अवगत कराएं कि भविष्य में अगर इन छात्रवृत्तियों के संबंध में शासन द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है तो पुनः विद्यार्थियों को ससमय अवगत कराया जाएगा। मतलब इनका बोलना है कि अगर इस रिजेक्ट की वजह से आपका अगर रिजेक्ट किया गया है तो अभी फिलहाल के लिए तो इसको रिजेक्ट माना जाएगा, छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर इन पे कोई डिसीजन लिया जाता है फ्यूचर में कुछ भी तो आपको अवगत कराया जाएगा। इसलिए इन्होंने देखो रिक्वेस्ट किया है कि तब तक IGRS या अन्य कोई चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई राहत प्राप्त नहीं हो सकती है। मतलब इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर इन रीजन या किसी रीजन से आपका रिजेक्ट किया गया है तो आप कहीं भी कंप्लेंट कर लो, चाहे IGRS कर लो, चाहे 1076 पे आप कॉल कर लो, इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर बोल दिया, देखिए कि इन सब से कंप्लेंट करने से आपको कोई राहत नहीं हो सकती है। तो इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है जिससे विद्यार्थियों को भटकना न पड़े था, उनको सही जानकारी प्राप्त हो। बेसिकली इन्होंने निर्देश जारी कर दिया है कि इनका जिस तरह से नोटिस लिखा हुआ है। अब देखो इसमें बात एक जिनका सत्यापित नहीं वाला, आज 13 तारीख हो गया, अगर 1-2 दिनों में कोई अपडेट नहीं आती है तो इसका मतलब आप लोग के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे इस बार। क्योंकि मैंने आपको कल मंत्री जी का भी बताया था, उन्होंने भी क्या बोला था इस बारे में, तो काफी कड़े उनकी तरफ से देखो इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखो तो वो कुल मिला के यूनिवर्सिटी पे डाल दे रहे हैं कि भाई सही टाइम पे वेरीफाई नहीं किया तो उनकी गलती है। तो ऐसे में नुकसान देखो छात्रों का हो जाएगा। ये तो हो गया पहला नोटिस। अब देख लीजिए एक न्यूज आर्टिकल देख लीजिए यहाँ पर गोरखपुर की तरफ से, बैंकों की आपत्ति पर हजारों विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त, जिला समाज का अधिकारी निदेशालय को लिखा पत्र। इसमें देखो बेसिकली लिखा क्या है न्यूज में, ये मैं पढ़ चुका हूं इसलिए आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। तो बेसिकली इसमें लिखा ये है कि जिनका बैंक के रीजन की वजह से, मतलब चाहे वो वाला रीजन हो गया UID नेवर रिन्यूएबल की वजह से रिजेक्ट किए गए हों, या फिर बैंक के जैसे IFSC कोड मिसमैच की वजह से रिजेक्ट किया, मतलब बैंक के किसी रीजन की वजह से अगर रिजेक्ट किया गया है तो देखो उनके ऑलरेडी आपको मालूम है स्टेटस कल की डेट में चेंज भी हुए थे और कल शाम में वेरीफाई भी कर दिए गए। पेंडिंग चला गया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 वीक के अंदर वेरीफाई हो जाएगा, तो उन्होंने 1 या 2 दिन के अंदर ही करना शुरू कर भी दिया है। तो आपने चेक नहीं किया, चेक कर लेना, सभी वेरीफाई भी कर दे रहे हैं। तो इसमें देखो बेसिकली उसी न्यूज को कवर किया गया है। यहाँ पर जिला समाज का अधिकारी हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने निदेशालय लखनऊ को पत्र लिखा है इस मामले में कि बैंक में मतलब बैंक के रीजन की वजह से छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ रिजेक्ट का ऑप्शन है। तो उनको एक मतलब छात्रों के हित में DW ने खुद अपने लेवल पे एक्शन लिया है। तो उन्होंने बोला है कि भाई एक बार और मौका दिया जाए और उनका फॉर्म को अपडेट किया जाए, वेरीफाई किया जाए। तो जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि हो रहे हैं और आप में से काफी लोगों के हो गए हैं। देखो एक बात आप लोग यहाँ पर क्लियर कट समझ लो, मैंने पहले बोला था कि जिनका बैंक से NPCI मैपिंग हो गया, आधार सेटिंग हो गई है, उनका फॉर्म रिजेक्ट से वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन जिनका अभी तक नहीं हुआ है उनका बिल्कुल नहीं होगा, उनका रिजेक्ट ही रहने वाला। तो ये आपकी स्वयं की खुद की गलती होगी, क्योंकि मैंने चैनल पे आज के 2 महीने पहले से आपको NPCI मैपिंग का पूरा प्रोसेस समझाया है, फॉर्म अवेलेबल कराया था, लिंक अवेलेबल कराई थी, चेक कैसे करना है, सारी चीजें पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मैंने समझाया था पूरी डिटेल में, जब सारे लोग मना भी कर रहे थे कि NPCI मैपिंग या ऐसे कोई चीज नहीं है। तो फॉलो नहीं किया होगा आपने तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको बता रखा था। तो स्टेटस बैंक वाले तो सारे वेरीफाई हो जाएंगे। अब देखो छात्रवृत्ति आएगी कब, उसको लेकर देखिए डेट एक और आ गई नई। देखो वो आपने थंबनेल में भी देखा है, तो वो क्या है पूरा मसला। सबसे पहले देख लीजिए, ये देखिए समाज कल्याण की तरफ से ही देखिए कर जिला समाज का अधिकारी, ये 4 मार्च का है। 4 मार्च का मतलब अभी से मतलब करीब 10 दिन 8 दिन 1 हफ्ते पहले की अपडेट है। तो इसमें देखिए एक छात्र को IGRS से रिप्लाई आया था समाज कल्याण का। उन्होंने बोला था कि जो छात्रवृत्ति है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में दी जाएगा। देखो यहाँ लिखा है ना कि मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह का मतलब होता है 25 मार्च से दी जाएगी। तो एक डेट ये हो गई। दूसरी डेट एक अब नई डेट देखो एक और निकल के आ रही है। वो नई डेट क्या है देख लीजिए। एक और छात्र को देखिए समाज कल्याण का रिप्लाई आया है। तो इसमें देखिए रिप्लाई में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। शिकायत कतरा जो छात्र हैं उनका नाम इस तरह से है, इसको छोड़ दीजिए। दिनांक 3 मार्च को उनसे बात किया गया, जिसमें छात्र को छात्रवृत्ति के संबंध में यहाँ यह भी अवगत कराया गया छात्रवृत्ति की धनराशि सही होने पर निदेशालय द्वारा 20 मार्च तक छात्र के बैंक खाते में दी जाएगी। देखो अब वहां पे भी समाज कल्याण अधिकारी का रिप्लाई है, वो बोल रहा है 25 से दी जाएगी। और यहाँ पे भी देखिए समाज कल्याण का रिप्लाई है, ये बोल रहे हैं कि 20 मार्च तक दे दी जाएगी। तो देखो नई नई डेट आ रही है, इसीलिए आपने मैंने अगर शाम की कल वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि 16 से लेकर 31 मार्च इसीलिए मैंने लेके चला है कि इसी ब्रैकेट में छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्योंकि समाज कल्याण के अधिकारियों को भी देख लीजिए डेट अलग अलग दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं 20 मार्च, वो पीछे भी समाज कल्याण अधिकारी बोल रहे हैं वो 25 मार्च बोल रहे हैं। तो देखो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग डेट आ रही है। तो 16 से लेकर 31 के बीच में कभी भी आ सकती है। तो मेन इंपॉर्टेंट ये देखो ये 20 मार्च बता रहे हैं।
अगर आप सर्कुलर देखोगे ऑफिशियल तो उसमें भी 20 मार्च तक ही लिखा हुआ है। उसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि 16 से शुरू होकर 20 मार्च तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। और वहीं देखो ये वाले अधिकारी ने क्या बोला, यहाँ पर रिप्लाई आया हो कि मार्च के अंतिम में। तो कुल मिला के आपको बस ये समझ लेना है कि 16 से शुरू होकर 31 मार्च तक सभी की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ये लोग डेट तो खेल ही रहे हैं, तो आपको मालूम है कि अलग अलग डेट दे रहे हैं। तो ये चीज हो गई। अब जो क्या बोलते हैं हमारे ये इस यूनिवर्सिटी के छात्र हो गए, उनके लिए अपडेट जो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए भी देखिए एक न्यूज आ रही है हमारे की तरफ से, उसको भी देख लीजिए आप लोग कि बीएड के 2500 विद्यार्थियों के वजीफा व फीस प्रतिपूर्ति पर संकट। कुल मिला के देखिए सत्यापित नहीं के कारण सिर्फ फर्रुखाबाद में 2500 बीएड के ही ऐसे छात्र हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और उनकी छात्रवृत्ति पर संकट आ गया है। तो ये इसमें लिखा हुआ बेसिकली कि इतने सत्यापित नहीं किए जाने के कारण ये सारा लफड़ा आया है। तो इसमें देखिए समाज कल्याण के जो वो हैं उनका देखिए क्या बोलना है उसको आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, समाज का अधिकारी रेणु ने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर से छात्रों का डेटा प्रमाणित किए बिना ही भेज दिया गया है। निदेशालय से यह डेटा ऐसे ही फ्रीज कर दिया गया जो कि निरस्त दिखा रहा है, मतलब कि निदेशालय को बिना विश्वविद्यालय ने आपके उनका डेटा वेरीफाई किए दे दिया, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष समापन की ओर है, इस मामले में निदेशालय से जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। मतलब देखो इनका जो डीडब्ल्यू अधिकारी इन्होंने बोला कि जो लखनऊ से ऑर्डर आएंगे इस विषय में वही इन लोग फॉलो करेंगे, फिलहाल के लिए तो रिजेक्ट ही है। तो जो क्या बोलते हैं हमारे छत्रपति साहू जी महाराज के जो छात्र हैं उनके भी अपडेट थी। तो अभी आपने कल देखा था AKTU का भी अपडेट देख लिया था आपने, और आज देखिए CSJMU का भी आपने देख लिया। तो ये सारे देखो सत्यापित नहीं कारण यूनिवर्सिटी की गलती थी, वो फंसे हुए हैं। ऐसे एक बड़ा कॉमन सवाल है जो आप लोग मेरे से पूछते हो। तो देखो आप लोग पूछते हो कि सर मेरा इस वजह से रिजेक्ट हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो ये आपकी गलती नहीं, तो आप इसमें कर ही क्या सकते हो, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। सीधे आप बस कॉलेज से बात कर सकते हो कि सर ये मेरा रिजेक्ट कर दिया गया आपकी गलती से वजह से, बस इतना ही कर सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये गलती आपके साइड की है, मतलब स्टूडेंट और कॉलेज और इनकी साइड की गलती है, DW की साइड की गलती नहीं है। तो उनका कंप्लेंट करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको अगर कुछ करना भी है तो कॉलेज से सिर्फ बात कर सकते हो। और सत्यापित नहीं वालों पर निर्णय 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका नहीं वेरीफाई होता है तो चांसेस है कि इस वर्ष आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हो गई। डेट को लेकर आपने देख लिया कि अलग अलग डेट्स आ रही हैं। उस पर मैंने एक ट्वीट भी किया हुआ है, कल शाम में देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इस बार दसमोत्तर छात्रवृत्ति में छात्रों को छात्रवृत्ति की जगह हर बार नई नई तारीख दी जा रही है। पहले दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, अब मार्च में छात्रवृत्ति की बात की जा रही है। कुछ छात्रों को छोड़कर अभी किसी को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला। ऐसे में छात्रों के सामने पढ़ाई जारी रखने का संकट आ गया। तो मैंने देखो ये ट्वीट कर दिया। जितने लोग ट्विटर पे हो एटलीस्ट वो लोग अभी डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो का लिंक मिल जाएगी आपकी ट्विटर की, वहां जाइए और वहां से जाके सारे लोग इस ट्वीट को जो है कि लाइक कर दीजिए और रीट्वीट जरूर कर दीजिएगा, या फिर आप दोबारा इसको कॉपी करके ट्वीट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग कर दीजिए। ये ट्वीट मैं करते रहता हूँ टाइम टू टाइम, फॉलो कर लीजिए वहां पे जाके। सो चलिए गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल गई, जितने नोटिस थे मैंने सारे लाइन से डिस्कस कर लिए होंगे। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो को लाइक करके जाना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो